नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं भी अच्छा हूँ, शांत हूँ पहले से, और भी शांत हो सकता हूँ। जीवन जीने की कला सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल इस जीवन की मिट्टी बनना है, सिर्फ मिट्टी। इस अनंत ब्रह्मांड, असीमित ब्रह्मांड के सामने मैं एक कण हूँ, कण। वो सिर्फ मैं ही नहीं, आप जो सुन रहे हैं आप भी। मुकेश अंबानी भी, अमिताभ बच्चन भी, नरेंद्र मोदी भी, शाहरुख खान भी, ये सब बड़े बड़े नाम, इनकी बड़ी बड़ी शोहरतें, दौलत, ये सब आपको दिखता है, लेकिन अंदर घुसो और जानो भैया, है तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं उनका, कुछ भी नहीं मेरा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये एक विचार आया तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आज बहुत समय बाद मैं बॉम्बे आया हूँ, तो थोड़ा शूटिंग से फ्री था। अभी एक नई शूटिंग शुरू होने जा रही है, मेरे माँ के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से। तो मैंने सोचा ज़रा मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूं, जो चल रहे हैं। जितने लोग मुझे काफ़ी डिटेल में फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं मेरे जीवन के बारे में। एक एक पागल शेर का जीवन जिया हुआ है मैंने, वाइल्ड एकदम। नशे, दारू, आवारगी, आवारापन, इसके ऊपर उंगली उठाना, उसके ऊपर उंगली उठाना। चाहे मैं सही भी था कई बार, जब मैंने बॉलीवुड के बारे में बात की, बॉलीवुड की डी कंपनी के कनेक्शन के बारे में बात की, तो ये सब सही है। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उस परमात्मा की कृपा। अब जो मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा कि मैं परमात्मा की कृपा कह रहा हूँ। अल्लाह का फजल भी कह सकता हूँ, या अल्लाह के फजल से, भगवान की कृपा से, गॉड की ग्रेस से। यार पता है, यही मेरे विचार चल रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यही मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि कितना फर्क पैदा कर दिया ना इन धर्मों और रिलीजनों और मजहब ने। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मैं एक पागल वाइल्ड शेर था नशे वशे में। तो यार मैंने तो भारी नशा किया था, है ना, चाहे वो गांजा, चरस हो, दारू हो। और मेरा पागलपन उस वजह से उजागर हुआ था। और मैं आजकल देखता हूँ यार, बिना किसी नशे के, मजहब के नाम पर और रिलीजन और अपने धर्म के नाम पर लोग पागल हुए पड़े यार। पागल मतलब, मेरा अल्लाह सही है, मेरा गॉड सही है, मेरा भगवान सही है, बाकी गलत है। अजीब है ये सब यार, बहुत अजीब है। मेरी रियलाइजेशन जीवन में यही है कि मैं एक आत्मा हूं। सब जो दिख रहा है, यूट्यूब वीडियो, बोल बच्चन और ये सब मिट्टी भाई। एकदम से एक लाइन आ गई दिमाग में, एक दिन रह जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल,
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, है ना। तो मैं तो एक दिन चले जाऊंगा, लेकिन पता नहीं एंड्रॉयड और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से मेरी कही हुई बातें रह जाती है। कुछ लोग कनेक्ट करेंगे मुझसे, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग मुझे प्यार करेंगे, कुछ लोग मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो एक आत्म स्वरूप से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आत्मा ही सच्चाई है। यही मैं सीख रहा हूँ अच्छे अच्छे गुरुओं को, अच्छे अच्छे परम ज्ञानियों को सुन रहा हूँ। क्योंकि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में, वहाँ तो खुली छूट है यार। तेरी श्रद्धा कृष्णा से जुड़ती है तो कृष्णा से जुड़ जा, तेरी श्रद्धा राम से जुड़ती है तो राम से जुड़ जा, सीता माता से जुड़ती है तो सीता माता से जुड़ जा, महादेव से जुड़ती है तो उनसे जुड़ जा, पार्वती माता से जुड़ती है उनसे जुड़ जा, हनुमान जी से जुड़ती है उनसे जुड़ जा। किसी भगवान से भी नहीं जुड़ती, आध्यात्म से जुड़ती है। तो कितने सारे गुरु हैं, चाहे वो परमहंस योगानंद हैं, चाहे वो रमन्ना महर्षि हैं, चाहे वो अष्टवक्र हैं, कितने कठोपनिषद लिखे हैं लोगों ने, वेद लिखे हैं। तो वो एक अंतरात्मा की बात करते थे, एक अंतरात्मा, और अंतरात्मा में ही उस परमात्मा का अनुभव। एक आदमी बैठे बैठे ही बहुत दूर जा सकता है, और कहीं बाहर दूर नहीं, अपने अंदर ही। एक इंग्लिश में कहावत है, एकदम से याद आ गई, कि द लॉन्गेस्ट जर्नी इज द जर्नी विद इन। इस जीवन का सबसे बड़ा जो सफर है ना, वो अंदर का है। और आज ये सारा भारी ज्ञान, मेरी किताब को फॉलो कर भाई, यही सही है, मेरी किताब ये कहती है यही सही है, तू गलत है, ये सब सिंपली ईगो है और कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं कहता हूं कि मेरे में ईगो नहीं है, ये मैं अपनी जब अंदर जर्नी में घुसता हूं तो मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मद, भेद, मत्सर, इन सब चीज़ों को एक आत्मिक रूप से स्टडी करता हूँ कि मेरी बॉडी और माइंड में ये पिछले जन्मों का क्या क्या चला आ रहा है यार, जो मुझे जन्म मिल रहा है। तो ये जन्म का उद्देश्य क्या है कि जन्म मरण के चक्कर से आप निकल जाओ। लोग आते हैं जाते हैं, और हमारा धर्म कहता है कि अगर भाई अटका हुआ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मत, मत्सर में अटका हुआ है, तो तू वापस आते रहेगा, क्योंकि तेरा माइंड खाली नहीं हुआ है, और तू उसके साथ अंदर ही अंदर एक नहीं हुआ है। और ये रोज रोज की बात है, ऐसा नहीं कि भाई आज मैं एक हो गया बस हमेशा एक रहा। आपकी जो अंदर की नब्ज है, आपकी जो अंदर की टेम्पटेशंस हैं, आपकी जो अंदर के विकार हैं, आपकी जो अंदर की मानसिक सोच है, वो हमेशा आपको इधर उधर 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 इधर करते रहती है। माया माया कह लो, माया आपको खींचती रहती है। लेकिन ये माया में रहना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। मुसलमान लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का करम, तो उसे समझना है। कोई खुदा, कोई भगवान, कोई भी नहीं कहेगा कि मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं। और अगर कोई ऐसा कहता है तो उस धर्म या उस रिलीजन या उस मजहब वाले को अपने अंदर जाकर रियलाइज करना होगा कि भाई ये गलत सीख है, ये गलत सीख है। मैं एक किताब पर एक जानवर नहीं बन सकता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे विस्तारित बड़ी डिटेल में मैसेज करें। जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आप मेरे से बात करें यार। मेरी माँ का फोन आ गया।
तो हाँ, तो यही बात है दोस्तों, अपने अंदर की अच्छाई जगाओ। आत्मा की कोई जात, कोई धर्म नहीं होता भाई। इस शरीर को इस घर में जन्म लेके ये धर्म मिल गया है, लेकिन मेरे ख्याल से मुक्ति और उसको पा लेना ये सब चीज़ों के ऊपर है। और भी बहुत कुछ हो रहा है मेरे जीवन में जो मैं कोशिश करूँगा परमात्मा का नाम लेकर। वो ऊपर एक ही है रे, एक ही है। अलग-अलग लोग ने अलग-अलग ब्रांड बना दिया, प्रॉब्लम यही है। और इस सारी दुनिया की आज यही प्रॉब्लम बन गई है। सारी दुनिया, कोई स्वर्ग, नरक, मैं नहीं मानता भाई। जन्नत, दोज़ख, हटा। अगर यहाँ आदमी अपने मन में इतना कुछ रख के मतलब क्रोध रख के, काम रख के, ईर्ष्या रख के ही पागल हो रहा है, तो उसको जीते जी अपने वो दोज़ख बना रहा है अपने जीवन को। जीते जी नरक बना रहा है अपने जीवन। शांत रहे, मस्त रहे, ऊपर वाले को याद कर। नाम क्या होता है? नाम क्या? अगर राम राम बोलकर शांति आती है तो राम के नाम से शांति ग्रहण कर। कृष्ण कृष्ण, राधे राधे बोलकर अगर शांति आती है तो उस नाम से कर। आपकी कहाँ तार जुड़ती है वो आप ही जाने। अल्लाह 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 बोलकर अगर मेरी तार जुड़ती है और मैं शांत होता हूँ और वो मुझे शक्ति देता है ताकि मैं जो भी मेरा परिवार है मैं अपने कर्तव्य निभा सकूं। और वापस वही कि ये भगवान तेरे काम कर रहा हूं मैं, अल्लाह ये तेरा कर्म है, तू संभाल, तू ख्याल रख। मैं क्या, मैं तो मिट्टी हूँ। तू लाया है मुझे इस जीवन में, तू ही मुझे दिशा दे, तू ही मुझे सलाह दे, तू ही मुझे मार्गदर्शन दे। और अनल हक कहते हैं अंदर ही बैठा है यार। कहीं मैं भी खोज रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा जब लाइट जगती है ना तो मैं आकर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा वादा है आपसे। तब तक आप मस्त रहिए, आपके परिवार वाले मस्त रहें, सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो इस दुनिया में आए हैं उनको अच्छी सीख मिले, प्यार मोहब्बत शांति की सीख मिले। मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, सबका, कोई जाति धर्म रिलीजन नहीं देखकर सबका मंगल हो। अंदर जाइए और उसको पाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आपका पुनीत वशिष्ठ। हर हर महादेव।